न्यूज़ 24 की खुसूसी पेशकश रमज़ानुल मुबारक नेकियों का मौसम बहार के उन्वान से आज हमें गुफ्तगू करनी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना हमारे ऊपर साया फगन है और इस महीने में जो भी नेकियां की जाती हैं नेकियां करने वालों के हक में दोगुनी साबित होती है। ज़कात जो मजहब इस्लाम में एक अहम रुकन की हैसियत रखता है, इस मौजू के तहत हमें बात करनी है। हमारे रूबरू हैं हज़रत मौलाना अल्लामा मोहम्मद सैफुल्लाह अलमी, खतीब व इमाम यूनिटी जमा मस्जिद अल मारूफ बड़ी मस्जिद। हज़रत थोड़ी सी हमें बताएं कि मजहब इस्लाम में ज़कात का जो हुक्म दिया गया है वो क्या है और खुदावंद कुदूस ने क्या हुक्म दिया है। वाइटल न्यूज़ 24 पर माह रमजान की खास पेशकश रमजान मुबारक नेकियों का मौसम बहार को पेश किया है लच्छा सेवइयों का एक अनोखा सेंटर मजहर स्वीट्स ने। ज़कात इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुकन का नाम है। साहब हैसियत और साहब निसाब होने के बाद न देने वाला गुनहगार है और मुकम्मल तौर पर ज़कात की फर्जियत का इनकार करने वाला मजहब इस्लाम में कुफ्र का मुर्तकिब होता है। अवाइल इस्लाम में ज़कात की इतनी अहमियत थी और आज भी अहमियत है कि ज़कात जैसी रकम से इस्लाम की तबलीग व इशाअत, उसकी तरवीज व इशाअत, निज़ाम इस्लाम कायम करने में बहुत सारी दुश्वारियों का सद्दबाब इस ज़कात के ज़रिए किया गया। सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर खिलाफत में इस ज़कात के सिस्टम को वो उरूज अता फरमाया जिससे मुफलिस, गरीब, नादार और अपाहिज किस्म के जो लोग थे वो भी एक अमीर तरीन इंसान की तरह ज़कात की रकम से ईद उल फित्र की खुशियां मनाने लगे। आपने बाल बच्चों की देख रेख और परवरिश व पर्दाख्त की सारी जिम्मेदारियां वही रकम से अदा करते रहे। ज़कात आज भी वही हैसियत है जिस तरह हम अपने मुल्क में बेचारगी, बेहसासी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तालीमी, समाजी, अखलाकी गिरावट हमारी इंतहाई दर्जे को पहुंच चुकी है। आज भी मुसलमान जो करोड़ों नहीं अरबों की तादाद में ज़कात की रकम हिंदुस्तान के मुसलमान निकालते हैं, अगर इसको मंसूबाबंद तरीके से अमल में लाया जाए तो हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां न एजुकेशन की मोहताज रहेंगी, न ज़रूरियात ज़िंदगी के किसी भी चीज़ का मोहताज रहेंगी। ज़कात के पैसों से बहुत बड़ा कॉलेज, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा सकते हैं जिसमें फ्री और आसानी के साथ हम मुस्लिम तलबा और तालिबात को तालीम दे सकते हैं, मज़हब के साथ दुनिया की तालीम भी दे सकते हैं। मगर ज़कात को लोगों ने एक रस्म बना लिया। ज़कात जो बहुत ख़ास मज़हब इस्लाम का एक रुकन था, लोगों ने इसको कारोबार और तिजारत के निहत से देखना शुरू किया और इतनी टुकड़ियों में इसे तकसीम कर दिया कि किसी का भला नहीं हो रहा है। यूँ कह लिया जाए हजरत के ज़कात जो है मफलूकुल हाल जो इंसान है उसकी तरक्की का जामिन भी है। तमाम मफलूकुल हाल और गैर मुस्तती इंसान की तरक्की की ज़मानत तो ये ज़कात की रकम लेती ही है। साथ ही साथ इस्लाम बेचारगी की ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहता और न अपने मानने वालों को भी बेचारगी की ज़िंदगी गुजारना चाहता है। हाँ, 19-20 हर समाज और माशरे में होते हैं। हमारे समाज और माशरे में भी हैं, कुछ कम तरीन है, कुछ बहुत अफजल तरीन है। तो अफजल तरीन की रकम ज़कात की जो निकलती है उससे कम तरीन की ज़िंदगी संवारा जा सकता है। और ये तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है कि एक वक्त ऐसा भी आया दौर फारूकी में कि मदीने मुनव्वरा में कोई ज़कात लेने वाला नहीं था। और फिर क़ुर्ब क़यामत एक ऐसा दौर आएगा कि मुसलमानों में कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा, इतने सहाबे सरबत हो जाएंगे। लेकिन इस बात का भी अंदेशा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جیسے ہی مسلمانوں میں مالداری بڑھتی جائے گی ایمان کمزور ہوتا جائے گا. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. سب ایک جو لوگوں میں ایک رجحان ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی صرف رمضان میں کی جائے, کیا حکم ہے؟ مسئلے کے اعتبار سے رمضان کی قید نہیں ہے. مال کا نامی ہونا شریعت میں لفظ ہے. نامی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مال پر 1 سال کا گزرنا. جیسے آج 21 مارچ ہے, 21 مارچ 25 تک اگر میرے پاس 10 روپے موجود ہیں تو اس 10 روپے پر میری زکوٰۃ ہے. اب یہ مارچ سے مارچ تک ہو جائے, جنوری سے جنوری تک ہو جائے, جب ہو جائے, جب مال پر سال گزر جائے اسی وقت زکوٰۃ ہے. عرب کے لوگوں میں عموماً رجب اور شعبان کے مہینے میں اس کام کو انجام دیتے تھے, اور بہتر یہی ہے کہ رمضان سے پہلے اس کو ادا کیا جائے تاکہ غربا کھڑے ہو سکیں, مدارس کھڑے ہو سکیں اور دین کا کام بڑی مضبوطی کے ساتھ عمل میں لایا جا سکے. حضرت, زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کس پر ہے اور کن لوگوں تک اس رقم کو پہنچائی جائے؟ اس کے حقدار محتاج, یتیم, نادار, مفلوک الحال, مفلس, دینی مدارس, یتیم اور بے کس ہیں. لیکن ان میں بھی سب سے پہلے قرابت دار, جو زکوٰۃ دینے والے کے رشتہ داروں پر نظر ڈالی جائے گی کہ ان رشتہ داروں میں اگر وہ اس کا حقدار ہے تو پہلے رشتہ داروں کو دیا جائے, قرابت داروں کو دیا جائے. اس کے بعد جو رقم بچتی ہے وہ دور دراز دیا جائے. زکوٰۃ ان پر فرض ہے جو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا دونوں میں سے دونوں ملا کر کوئی ایک نصاب بن جائے, یا سونا اور چاندی اتنا نہ ہو مگر دونوں ملا کر ایک نصاب یا کسی ایک نصاب کے برابر اس کے پاس سال بھر ایک پیسہ رہتا ہو, اس پیسے کی بنیاد پر بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. حضرت, ایک اور سوال جو اہم یہ ہے کہ زکوٰۃ کیا ہم اپنے بھائی بہن جو ہمارے خونی نسبتی ہیں انہیں بھی دے سکتے ہیں؟ جی, اگر اس کے حقدار ہیں اور وہ لینے کو تیار ہیں تو دیا جا سکتا ہے. رمضان کا یہ مقدس مہینہ جس میں گفتگو کے لیے آپ نے موسم بہار کا نام رکھا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی موسم بہار کی رانائیوں شادمانیوں سے مالا مال کرے. موسم بہار رمضان کا مہینہ اس لیے ہے کہ اس میں تراویح کا انعام الگ سے ہے, افطار کا انعام الگ سے ہے, سحری کا انعام الگ سے ہے, اور سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ ایک نیک عمل پر 70 درجہ بلند کر کے ہمیں ثواب عطا کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ مولانا.